किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थैलवर्थ, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की। यह फिल्म तीसरे धर्म युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है, जो मुख्य रूप से एबरीन बालियन पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजे, स्पेन की लोरे कैसल, सोगीवा एविला पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स पर रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगीय धर्म युद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया। एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा, जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है। चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है, और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है, जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या सब किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थैलवर्थ, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की। यह फिल्म तीसरे धर्म युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है, जो मुख्य रूप से एबरीन बालियन पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजे, स्पेन की लोरे कैसल, सोगीवा एविला पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स पर रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगीय धर्म युद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया। एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा, जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है
और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है। चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है, और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती, और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या सब किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थैलवर्स, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की। यह फिल्म तीसरे धर्म युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है, जो मुख्य रूप से एबरीन बालियन पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजेस, स्पेन की लोरे कैसल, सोगीवा एविला पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस, अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स को रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगीन धर्म युद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया। एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था, और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है। चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है, और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती, और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या सब किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थैलवर्स, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की। यह फिल्म तीसरे धर्म युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है, जो मुख्य रूप से एबरीन बालियन पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजेस, स्पेन की लोरे कैसल, सोगीवा एविला पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस, अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स को रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगीन धर्म युद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया। एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था, और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया
स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है। चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है, और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है, जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या सब किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थैलवर्स, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की। यह फिल्म तीसरे धर्म युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है, जो मुख्य रूप से एब्रीन बालियन पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजेस, स्पेन की लोरे कैसल, सोगीवा एविला पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स को रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगीन धर्म युद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टे के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है। चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है, और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है, जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या सब किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थैलवर्स, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की। यह फिल्म तीसरे धर्म युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है, जो मुख्य रूप से एब्रीन बालियन पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजेस, स्पेन की लोरे कैसल, सोगीवा एविला पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स को रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगीन धर्म युद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया एक लोहार अपनी
पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है, चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है, जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या सब किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थैलवर्स, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की। यह फिल्म तीसरे धर्म युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है, जो मुख्य रूप से एबरीन बालियन पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजेस, स्पेन के लोरे कैसल, सोगीवा एविला, पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस, अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स को रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगीन धर्म युद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है, चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है, जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या सब किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थैलवर्स, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की।
यह फिल्म तीसरे धर्म युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है जो मुख्य रूप से एबरीन बालियान पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजेस, स्पेन की लोरे कैसल, सोगीवा एविला पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स पर रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगीन धर्म युद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया। एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है, चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। यह सब किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थेलवर्स, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की। यह फिल्म तीसरे धर्म युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है जो मुख्य रूप से एबरीन बालियान पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजेस, स्पेन की लोरे कैसल, सोगीवा एविला पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स पर रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगीन धर्म युद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया। एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है, चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे
छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या सब किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थैलवर्स, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की। यह फिल्म तीसरे धर्म युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है जो मुख्य रूप से एबरीन बालियन पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजेस, स्पेन की लोरे कैसल, सोगीवा एविला पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स पर रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगीन धर्म युद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया। एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है, चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या सब किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थैलवर्स, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की। यह फिल्म तीसरे धर्म युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है जो मुख्य रूप से एबरीन बालियन पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजेस, स्पेन की लोरे कैसल, सोगीवा एविला पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स पर रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगीन धर्म युद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया। एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण
किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है। चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है, और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या सब किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थेलवर्स, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की। यह फिल्म तीसरे धर्म युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है जो मुख्य रूप से एबरीन बालियन पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजे, स्पेन के लोरे कैसल, सोगीवा एविला पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस, अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स पर रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगीन धर्म युद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया। एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है। चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है, और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या सब किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थेलवर्स, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की। यह फिल्म तीसरे धर्म युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है जो मुख्य रूप से एबरीन बालियन पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजे, स्पेन के लोरे कैसल, सोगीवा एविला पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस, अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स पर रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगीन धर्म युद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया। एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और
अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है। चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है, और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है, जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या सब किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थेलवर्स, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की। यह फिल्म तीसरे धर्म युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है, जो मुख्य रूप से एबरीन बालियन पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजे, स्पेन की लोरे कैसल, सोगीवा एविला पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस, अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स पर रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगीन धर्म युद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा, जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है। चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है, और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है, जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या सब किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थेलवर्स, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की। यह फिल्म तीसरे धर्म युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है, जो मुख्य रूप से एबरीन बालियन पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजे, स्पेन की लोरे कैसल, सोगीवा एविला पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस, अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स पर रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी।
मध्ययुगीन धर्मयुद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया। एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है, चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है, जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या सब किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थैलवर्स, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की। यह फिल्म तीसरे धर्मयुद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है, जो मुख्य रूप से एबरीन बालियन पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजे, स्पेन की लोरे कैसल, सोगीवा एविला, पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस, अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स पर रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगीन धर्मयुद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया। एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है, चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है, जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या सब किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थैलवर्स, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की।
यह फिल्म तीसरे धर्म युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है जो मुख्य रूप से एबरीन बालियान पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजेस, स्पेन के लोरे कैसल, सोगीवा एविला पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स पर रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगीन धर्म युद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया। एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है, चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है, जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या सब किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थैलवर्स, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की। यह फिल्म तीसरे धर्म युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है जो मुख्य रूप से एबरीन बालियान पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजेस, स्पेन के लोरे कैसल, सोगीवा एविला पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स पर रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगीन धर्म युद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया। एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है, चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे
छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या सब किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थैलवर्स, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की। यह फिल्म तीसरे धर्म युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है जो मुख्य रूप से एबरीन बालियन पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजेस, स्पेन के लोरे कैसल, सोगीवा एविला पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस, अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स को रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगीय धर्म युद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया। एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है, चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या सब किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थैलवर्स, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की। यह फिल्म तीसरे धर्म युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है जो मुख्य रूप से एबरीन बालियन पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजेस, स्पेन के लोरे कैसल, सोगीवा एविला पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस, अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स को रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगीय धर्म युद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया। एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण
किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है। चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है, और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या सब किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थेलवर्स, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की। यह फिल्म तीसरे धर्म युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है जो मुख्य रूप से एबरीन बालियन पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजे, स्पेन की लोरे कैसल, सोगीवा एविला पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस, अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स पर रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगी धर्म युद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है। चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है, और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या सब किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थेलवर्स, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की। यह फिल्म तीसरे धर्म युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है जो मुख्य रूप से एबरीन बालियन पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजे, स्पेन की लोरे कैसल, सोगीवा एविला पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस, अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स पर रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगी धर्म युद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और
अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है। चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है, और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है, जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या सब किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थैलवर्स, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की। यह फिल्म तीसरे धर्म युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है, जो मुख्य रूप से एबरीन बालियन पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजेस, स्पेन की लोरे कैसल, सोगीवा एविला पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स को रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगीन धर्म युद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है। चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है, और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है, जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या सब किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थैलवर्स, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की। यह फिल्म तीसरे धर्म युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है, जो मुख्य रूप से एबरीन बालियन पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजेस, स्पेन की लोरे कैसल, सोगीवा एविला पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स को रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी।
मध्ययुगीन धर्मयुद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया। एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है। चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है, जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या सब किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थैलवर्स, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की। यह फिल्म तीसरे धर्मयुद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है, जो मुख्य रूप से एबरीन बालियन पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजेस, स्पेन के लोरे कैसल, सोगीवा एविला पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स पर रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगीन धर्मयुद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया। एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है। चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है, जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या सब किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थैलवर्स, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की।
यह फिल्म तीसरे धर्मयुद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है जो मुख्य रूप से एबरीन बालियान पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजेस, स्पेन की लोरे कैसल, सोगीवा एविला पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स पर रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगी धर्मयुद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया। एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफिटी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है। चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है, जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या सब किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थैलवर्स, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की। यह फिल्म तीसरे धर्मयुद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है जो मुख्य रूप से एबरीन बालियान पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजेस, स्पेन की लोरे कैसल, सोगीवा एविला पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स पर रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगी धर्मयुद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया। एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफिटी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है। चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे
छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या सब किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थैलवर्स, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की। यह फिल्म तीसरे धर्म युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है जो मुख्य रूप से एबरीन बालियन पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजे, स्पेन की लोरे कैसल, सोगीवा एविला, पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस, अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स पर रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगी धर्म युद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है, चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या सब किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थैलवर्स, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की। यह फिल्म तीसरे धर्म युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है जो मुख्य रूप से एबरीन बालियन पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजे, स्पेन की लोरे कैसल, सोगीवा एविला, पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस, अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स पर रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगी धर्म युद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण
किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है। चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है, और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या सब किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थेलवर्स, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की। यह फिल्म तीसरे धर्म युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है जो मुख्य रूप से एबरीन बालियन पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजेस, स्पेन की लोरे कैसल, सोगीवा एविला, पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस, अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स को रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगीन धर्म युद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया। एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है। चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है, और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या सब किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थेलवर्स, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की। यह फिल्म तीसरे धर्म युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है जो मुख्य रूप से एबरीन बालियन पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजेस, स्पेन की लोरे कैसल, सोगीवा एविला, पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस, अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स को रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगीन धर्म युद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया। एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और
अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है। चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है, और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है, जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या सब किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थैलवर्स, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की। यह फिल्म तीसरे धर्म युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है, जो मुख्य रूप से एबरीन बालियन पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजेस, स्पेन के लोरे कैसल, सोगीवा एविला पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस, अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स को रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगीय धर्मयुद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है। चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है, और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है, जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या सब किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थैलवर्स, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की। यह फिल्म तीसरे धर्म युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है, जो मुख्य रूप से एबरीन बालियन पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजेस, स्पेन के लोरे कैसल, सोगीवा एविला पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस, अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स को रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी।
मध्ययुगीन धर्मयुद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया। एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है, चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है, जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या सब किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, ईवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थैलवर्स, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की। यह फिल्म तीसरे धर्मयुद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है, जो मुख्य रूप से एबरीन बालियन पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजे, स्पेन के लोरे कैसल, सोगीवा एविला, पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस, अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स को रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगीन धर्मयुद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया। एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है, चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है, जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या सब किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, ईवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थैलवर्स, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की।
यह फिल्म तीसरे धर्म युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है जो मुख्य रूप से एबरीन बालियान पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजेस, स्पेन की लोरे कैसल, सोगीवा एविला पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स को रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगीन धर्म युद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया। एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है, चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है, जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या सब किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थेलवर्स, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की। यह फिल्म तीसरे धर्म युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है जो मुख्य रूप से एबरीन बालियान पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजेस, स्पेन की लोरे कैसल, सोगीवा एविला पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स को रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगीन धर्म युद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया। एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है, चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा।
यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या सब किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थेलबस, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की। यह फिल्म तीसरे धर्म युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है जो मुख्य रूप से एबरीन बालियन पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजे, स्पेन के लोरे कैसल, सोगीवा एविला पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस, अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स पर रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगीन धर्म युद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया। एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है, चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थेलबस, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की। यह फिल्म तीसरे धर्म युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है जो मुख्य रूप से एबरीन बालियन पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजे, स्पेन के लोरे कैसल, सोगीवा एविला पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस, अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स पर रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगीन धर्म युद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया। एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें
वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है। चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है, और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थैलवर्स, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की। यह फिल्म तीसरे धर्म युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है जो मुख्य रूप से एबरीन बालियन पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजे, स्पेन की लोरे कैसल, सोगीवा एविला पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स पर रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगीय धर्म युद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है। चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है, और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थैलवर्स, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की। यह फिल्म तीसरे धर्म युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है जो मुख्य रूप से एबरीन बालियन पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजे, स्पेन की लोरे कैसल, सोगीवा एविला पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स पर रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगीय धर्म युद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो
हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है। चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है, और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है, जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थेलबस, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की। यह फिल्म तीसरे धर्म युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है, जो मुख्य रूप से एबरीन बालियन पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजेस, स्पेन की लोरे कैसल, सोगीवा एविला पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स पर रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगीन धर्म युद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को वे दोहराते जाते हैं। सबसे शानदार तो इसमें वो बात है कि इसमें जो व्यक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है वो अपने को सबसे अच्छा ही मानता है, क्योंकि जो उसे मिला हुआ होता है वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है। चलो उसके पास कम से कम एक तो कुछ है जिसके ऊपर वह जी सकता है, और इतना भी बेकार नहीं है। वो धीरे धीरे उसमें ही इंक्रीज पाता रहेगा और अपने को यहाँ से ही एक नया अच्छा आदमी स्थापित कर लेगा। यह सब कुछ इतने अच्छा है कि उसे छोटी चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं करती और वो अपने को उसमें ही खुश रखने का एक नज़रिया ढूंढ लेता है, जो उसे हमेशा ही ऐसे ही काम आएगा। या किंगडम ऑफ हेवन सन 2005 की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रिडले स्कॉट ने किया है। इसकी कहानी विलियम मनोहर ने लिखी है। इसमें ऑरलैंडो ब्लूम, इवा ग्रीन, जेरेमी आयरन्स, डेविड थेलबस, ब्रैडन ग्लेटिस, मार्टिन सोकास, लियाम नीसन जैसे कलाकार शामिल हैं। मूवी का बजट था $130 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 218 की कमाई की। यह फिल्म तीसरे धर्म युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का एक बहुत ही काल्पनिक चित्रण है, जो मुख्य रूप से एबरीन बालियन पर केंद्रित है, जो अय्युबुद्दीन सुल्तान सलादीन से यरूशलेम से क्रूसेडर साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ता है। फिल्मांकन मोरक्को के आउजेस, स्पेन की लोरे कैसल, सोगीवा एविला पाल्मा डे रियो, सोविल की कासी डी पेलोडस अल्जार में हुआ। जो फिल्म 6 मई 5 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स पर रिलीज की गई थी और सिनेमाघरों में यह मूवी
बहुत अच्छी रही थी। मध्ययुगीन धर्मयुद्धों में बल्ली गांव का दौरा किया। एक लोहार अपनी पत्नी के गर्भपात के हाल ही में ही आत्महत्या से परेशान था और नेता ने खुद को बलिदान के प्रति बैरन ग्राफ्टी के रूप में पेशकश किया, जहां से उसकी आत्मरक्षा गुरुओं और सज्जनों द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं एक से बढ़कर एक योद्धा जिनकी काबिलियत और जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो हमेशा ही ऐसे लोगों के प्रति जो सजगता और अपने समाज में उनके लिए जो भी ख्याल रखते हैं वो सभी उनके लिए शामिल हो जाए। मूवी यहीं से ही एक नया स्थापित कर देती है, जिनकी बदौलत इसमें आने वाले सभी कलाकार एक से बढ़कर एक होते हैं, जो धीरे धीरे मूवी में बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप के इस क्रम को